अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होने जा रहा है। कब वो तारीख सामने आएगी जिस दिन लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, ये बड़ी अहम खबर आ रही है, वो भी आपको सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के एक सीनियर एडवाइजर को कत्ल करने का मंसूबा, इस हवाले से यूएस की इंटेलिजेंस क्या बता रही है, वो चीजें भी सामने रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अलल ऐलान आज बता दिया है कि कितने बेख्तियार हैं हम, कोई इख्तियार उनके पास मौजूद नहीं है। भारत के अंदर एहतजाज और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर आगाज लेकिन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बहुत अहम केस की समाअत होना थी। उस समाअत से निकल कर क्या आया, फैसला ये सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बराह रास्त अलल ऐलान ये वाज़ेह कर दिया है कि हम बेख्तियार हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं अपने तमाम तर इख्तियारात को, और तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। यानी अब किसी किस्म के नैब मुकदमात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुन सकती, बल्कि तमाम नैब मुकदमात जो है वो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। और मैं और आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वफाकी आईनी अदालत जो मुकदमात सुनेगी, या जितने भी केसेस वफाकी आईनी अदालत के पास जाएंगे, उनका अंजाम क्या होगा, उनका नतीजा क्या होगा, उनका फैसला क्या होगा। ये बड़ी अजीब सी बात है जब अदालतों को लेकर अवामी तासुर ये बन जाए ना कि हाँ, यहाँ से तो नेगेटिव फैसला ही आना है, अवाम के खिलाफ ही आना है, या किसी XYZ के खिलाफ ही आना है, किसी ABC के हक में ही आना है, तो फिर अदालतें, फिर वही होता है। हमारी अदलिया जो 140वें नंबर के ऊपर है पूरी दुनिया में, जो हम कभी ट्रांजैक्शंस वाले मामले के ऊपर पहले नंबर के ऊपर हैं, जो आपके फेक, जो आप तमाम तर जो ट्रैप्स करते हैं उसके अंदर, कभी हम दहशतगर्दी के ऊपर जो है वो पहले और दूसरे नंबर के ऊपर है, पासपोर्ट हमारा कहाँ पहुंच चुका है, और तभी हमारी अदलिया 140वें नंबर के ऊपर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने तमाम तर इख्तियार खुद सरेंडर किए और ये मान लिया, ये वाज़ेह कर दिया है कि हम किसी किस्म की नैब से मुतल्लिक मुकदमात को नहीं सुन सकते। फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पढ़कर सुनाया। अब सिर्फ यही नहीं था, जब से एक एजुटेशन कैंपेन अनाउंस हुई है, और क्योंकि कल अलीमा खान जा रही हैं मर्दान, परसों एबटाबाद जा रही हैं, और जो बड़ी खबर है वो ये है, सिद्दीक जान साहब इस हवाले से बात कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी 5 अगस्त वाले जलसे वाले दिन लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। जब से एजुटेशन कैंपेन की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान होने जा रहा है, तब से FCC के अंदर यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर 2 केसेस डाल दिए गए हैं। एक 9 मई वाला, जिसके हवाले से KP हुकूमत चाहती है कि 9 मई की तहकीकात हो, वो अब भी वफाकी यानी अदालत के पास चला गया है। और दूसरा जो केस है वो आपका है, आगे चलकर आपको बताते हैं। एक ये 9 मई वाला केस है, और दूसरा जो है वो जो रिलीज फोर्स एक बनाई गई थी, इमरान खान रिहाई फोर्स, उस हवाले से भी यानी अब जो मामला है वो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। तो मैं और आप अगेन अवामी तासुर हम जानते हैं कि वो किस तरह सुनेगी। सबका परसेप्शन बड़ा क्रिस्टल क्लियर है दिमागों के अंदर कि वफाकी आईनी अदालत किसके हुक्म पर फैसले सुनाती है, वो केसेस नहीं देखती, वो बेसिकली जो पीछे से ट्रांसक्रिप्ट आता है उसकी अदालत, उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ सुनाया जाता है। तो एक जानिब ये सारी सिचुएशन हो चुकी है, और वैसे ही तो जजेस को अवार्ड्स नहीं मिल रहे, वैसे ही तो जो इमरान खान को सजाएं सुनाते हैं उनको अवार्ड्स नहीं दिए जाते, जाहिर बात है, यानी एक ठीक ठाक कीमत लगती है। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब बार बार अच्छा कश्मीर के अंदर भी ना जाकर ये कहते हैं कि हमें कश्मीर की हुकूमत दिलवाएं, और हमें जो है वो यहाँ पर भी हमें जो है वो हुकूमत बनाने दें। और ये नहीं, मुझे समझ ये नहीं आती, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तो वजीर आजम बन नहीं सके, पाकिस्तान के कश्मीरियों से अब वो मांग रहे हैं कि जी के मुझे आप कश्मीर का वजीर आजम बना दें, और फिर ये कहते हैं कश्मीर में भी हमारी हुकूमत होगी। मोहम्मद मालिक साहब कल कह रहे थे कि विफाक के अंदर बैठकर ये बातें हो रही है, हम ये सुन रहे हैं कि कश्मीर की हुकूमत जो है वो कौन सी सियासी जमात को दी जा रही है। यानी पहले से ही ये डिस्कशन शुरू हो गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भी बिल्कुल ऐसे हुआ। आवाम की हालत तो ये कर दी है कि पिछले एक हफ्ते में 21 रुपए पेट्रोल महंगा, और पिछले एक हफ्ते में 56 रुपए, 56 को जो भी कहते हैं उर्दू में, 56 रुपीज आपका डीजल महंगा हो चुका है। ये इस वक्त सिचुएशन बन चुकी हुई है पिछले एक हफ्ते के अंदर। जो पेट्रोल पंप, आप अपने खत्ते के बाकी ममालिक को देखें, आप श्रीलंका को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप भारत को देखें, कहाँ पर पेट्रोल 1 रुपए का भी इजाफा नहीं आया। लेकिन क्योंकि जंग कहीं और होती है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कोई मुल्क अगर मुतासर होता है तो पाकिस्तान है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हमसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, ठीक है, खाम तेल की और तेल की कीमतें आलमी मार्केट के अंदर बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनका, इवन अफगानिस्तान में भी हमसे कम पेट्रोल महंगा हुआ है। बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के अंदर तो हुआ ही नहीं है, अफगानिस्तान में भी हमसे कम हुआ है। ये इस वक्त हमारी सिचुएशन बन चुकी है। और फिर ये कहते हैं हाथ जोड़कर जाके और हाथ पीछे बांध करके हमें वोट दें, कश्मीर की हुकूमत भी हमें दें। फिर इनसे जब 12 अरब के जहाज का सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि लिया है तो क्या हुआ, और फिर पीछे तमाम पार्लियामेंटेरियंस इनकी जमात के MPs वो कह लगाते हैं। तो इस हुकूमत का, इन तमाम तर धुतकारे हुए लोगों का आम आवाम से, एक आम बंदे से पाकिस्तान की कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये एक जानिब सिचुएशन है। दूसरी जानिब इन्होंने एक दूसरे के गिरबान पे पकड़ ली है। लेकिन उससे पहले ख्वाजा साद रफीक का एक ट्वीट आपके साथ स्क्रीन पर आ रहा होगा।
2019 की अगस्त में वो लिखते थे कि मुबारक हो, एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, 45 रुपए का पेट्रोल गिरने करने वालों ने 117 पर पहुंचा दिया। लेकिन मुनाफिकत का एक अजीब सा ही एक चक्कर है, जबकि ख्वाजा साद रफीक बड़े सेन आदमी हैं, कुछ बातें बड़ी अच्छी कर जाते हैं, लेकिन न जाने वो फिर अभी जो पेट्रोलियम बम गिराया जा रहा है अवाम पर, कहीं कोई बिजली के बिल देने के लिए जेवर बेच रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, ये इस पेट्रोल का रोज रोज का बढ़ना, इसका कितना असर पड़ रहा है तमाम तर चीज़ों के ऊपर, लोगों के लाइफ स्टाइल के ऊपर, उस पर ख्वाजा साद रफीक साहब क्या कहेंगे, इंतजार रहेगा। और एक दूसरे के गिरबान भी इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बिलावल का नाम सुनते ही मुझे तो ये याद आता है करप्शन, और 2.5 से 3 हजार अरब रुपए की करप्शन हुई है। जब यही सवाल मोहम्मद मालिक ने यही जिक्र कमर जमान कायरा के सामने अपने प्रोग्राम में किया, तो कमर जमान कायरा साहब बिफर गए और उन्होंने कहा जी कि कितनी बार ये बात करेंगे, यानी क्यों ये बात आप बार बार कर रहे हैं। वैसे तो हमारा मीडिया तब तक नहीं करता बातें, या तब तक करप्शन के ऊपर बहस नहीं छेड़ता जब तक उनको भी नजर नहीं आ जाता कि वाकई अब हालात इनके लिए साजगार नहीं होने जा रहे। तो अब अगर बातें नून लीग की या पीपल्स पार्टी की करप्शन के हवाले से मीडिया पर हो रही है, तो आप समझ जाएं कि इनके सर पर से वो जो एक मुसलसल दिलासा था वो भी शायद हट चुका है, और आपस में भी इन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़ने शुरू कर दिए। वैसे वो फॉर द टाइम बीइंग ही होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, बार्गेनिंग के लिए एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं या दिखावे के लिए, लेकिन बहरहाल इन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़ने भी शुरू कर दिए हैं। और ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। भारत के अंदर सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, लाखों लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, और मुझे लग रहा था कि भारत के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, एक चीज तो बड़ी कॉमन है, भारत के अंदर एहतजाज हो रहा है और वीडियोज आ रही है जी फोर्सेस के लोगों की, वो कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, हमने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस किए, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान में एहतजाज हो तो कहा जाता है ये भारत से ऑपरेट हो रहा है, यानी अपनी अपनी हुकूमतों को अब उनके अंदर जो खामियां हैं, अवाम आपसे दूर क्यों है, अवाम दोस्त हुकूमतें आप नहीं है या मैंडेट के ऊपर नहीं है, वो तराशने की, अपने आप को डिग आउट करने की कोशिश करें, ना कि ये देखें कि जी पाकिस्तान में जो हो रहा है भारत करवा रहा है, भारत में जो हो रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। ये कोई लॉजिकल रैशनल नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी आवाम या आपके प्रोटेस्टर्स जो इस वक्त सड़कों के ऊपर है वो मान जाएंगे। एक बड़ी जबरदस्त वीडियो भी सामने आई है, आपके सामने रखते हैं। मस्जिद खुली रही, मंदिर भी बंद हो गया, चर्च भी बंद हो गया, ये क्या कह रहे हैं सुनिएगा। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल, हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही, ठीक है। सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली, और भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने कल जो गद्दारी करी है, मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा जब तक मुझे जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खा रहा हूँ कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा, बाहर से आप जोड़ लो मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा। अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अभी तक डंडा चला था, भारत के अंदर प्रोटेस्टर्स के ऊपर डंडा चला था, लेकिन भारतीय जो कुछ एंटरटेनर्स हैं या उनके जो एक्टर्स हैं वो खौफजदा हैं और वो खौफ का शिकार है मोदी सरकार से। एक वीडियो लगाई मेहदी हसन ने कि बॉलीवुड स्टार्स आर स्कैर्ड ऑफ मोदी, तो फौरन से बॉलीवुड के एक एक्टर ने, ऋतिक रोशन ने, इस वीडियो को शेयर भी किया, वीडियो को लाइक भी किया। तो उसके बाद बहुत सारी इस पर डिस्कशंस हो रही है और कहा यह जा रहा है कि शाहरुख खान और आमिर खान को मुख्तलिफ तरीकों से मोदी हुकूमत की जानिब से, यानी बीजेपी की जानिब से खामोश करवाया गया कि एंटी हुकूमत किसी किस्म की आपने, एंटी गवर्नमेंट किसी किस्म की आपने बात नहीं करनी। तो ये यानी तरीकाकार जो है वो भारत के अंदर भी शायद जोर जबरदस्ती से खामोश कराना, धमकाना, किसी के कारोबार पर हमला कर देना, किसी पर फेक केसेस बना देना, वही तरीकाकार अब लग रहा है भारत में भी उसका आगाज हो चुका है। लेकिन जेन ज़ी जीतेगी या भारत के अंदर जो एक फैशिस्ट रजीम है उसकी जीत होगी, वक्त ही बताएगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, रात को मोदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। अब कोई बच्चा भी देखकर कहेगा, बच्चा तो वैसे देखकर डर ही जाएगा, लेकिन लाइक कोई भी उसको देखेगा कहेगा ये किस किस्म का फ्रेम है। यानी खुद भी अगर सामने ट्राइपॉड रखकर अगर मोदी ने रिकॉर्ड करना था, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर है भारत का, कोई कैमरामैन होगा, कुछ होगा। अब वो जिस किस्म का उस शख्स का फ्रेम है, अगर स्क्रीन पर आपके साथ आ ही रहा होगा, उस पर एक ट्वीट आया कि इफ नॉट at least accept the immediate resignation of your camera person, this is trauma causing framing। तो वाकईतन इसको देख के आपको ट्रॉमा ही होगा, यानी कम से कम आप फ्रेम तो ठीक से, यानी किस एंगल में वीडियो बनाई गई है, किस तरीके से वीडियो बनाई गई है, प्रोटेस्टर्स को मजीद डराने के लिए बनाई गई है, यानी ये किस किस्म की वीडियो है। मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग इट और लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो है ऑब्वियसली बात है, ये बूमर्स, वो किसी ने ठीक ही लिखा था कि जहन शायद लोगों के काम नहीं करते, और फिर जब आप हराम माल खा कर अवाम के वोट पर भी आप ना आए हो, क्रेडिबिलिटी आपकी कोई ना हो, मेरिट पर आप ना हो, तो फिर ऐसी हुकूमतें आई थिंक उनका दिमाग सर पैर वैसे ही काम करना छोड़ देते हैं। और मोदी की ये वीडियो जो है शायद उसका एक मुंह बोलता सबूत है। मिडल ईस्ट के अंदर हालात इससे बहुत कशीदा होते चले जा रहे हैं। रात को 2000 पाउंड यानी हैवी जो बॉम्बिंग है वो ईरान के 12 शहरों के अंदर हुई है, और इनमें से एक शहर वही है जिसमें तमाम तर रडार साइट्स, तमाम IRGC की कुछ बेसिस मौजूद हैं। जब 40 दिन की
जंग हुई थी तब इसराइल ने इस शहर को तब भी निशाना बनाया था। 12 शहरों में बमबारी और जो वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज हम यहाँ चला नहीं सकते, उसमें औरतों की बाकायदा खवातीन की चीखो पुकार भी सुनी जा सकती है। 13वीं 14वीं रात है लगातार अमेरिका जो बमबारी कर रहा है। एक जानिब अमेरिका कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो और सब ये कह रहे हैं कि ईरान हमारे आगे हाथ जोड़ रहा है डील के लिए, लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान ने जो लेटेस्ट प्रपोजल इराक के प्रेसिडेंट के जरिए पहुंचाया गया था ईरान को, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ईरान को जो कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से, ये कहा जा रहा है कि अब अगर कहीं पर भी आपने किसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर शिप को हमला किया, निशाना बनाया, तो हम फिर आपके फ्रोजन एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए वॉर के डैमेजेस को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से किसी के एसेट्स की कन्फिस्केशन करना, उनका इस्तेमाल करना, अगर इसको नॉर्म बना दिया गया दुनिया के अंदर, तो फिर दुनिया में किस तरीके से चीज़ें चलेंगी आगे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो प्रेसिडेंट सेट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ हो रही है, जो बड़ी तशवीशनाक भी है, कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तो ऑब्वियसली बिल्डअप हो रहा है और लड़ाका तैयार है और तमाम तर जहाज, रिफ्यूलिंग टैंक, सब कुछ पहुंचाया जा रहा है मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से, खासकर इसराइल में। वहीं पर तेहरान के अंदर कल बरतानिया की और फ्रांस की और आज जर्मनी की एम्बेसीज को बंद करके खाली करवा दिया गया है। तो ये सिचुएशन किस जानिब बढ़ रही है, किस जानिब जा रही है? शुमाली कोरिया की एम्बेसी, जर्मनी का सफारत खाना, ये तमाम तर तेहरान के अंदर बंद करवा दिए गए हैं। B1 बॉम्बर्स, ये तमाम तर B2 बॉम्बर्स, B1 बॉम्बर्स, लड़ाका तैयारे ये पहुंचा दिए गए हैं मिडल ईस्ट की जानिब। ये इस वक्त सिचुएशन है। अमेज़न के डाटा सेंटर के ऊपर बहरीन में हमला किया ईरान ने, उस वक्त ईरान की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। ईरान भी हमला कर रहा है, ईरान भी जवाब दे रहा है अमेरिका को। और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बता रही है कि अमेरिका ट्रंप के यानी किसी सीनियर एडवाइजर को कत्ल करने का मंसूबा ईरान बना रहा है। इस किस्म की सारी सिचुएशन चल रही है। इस पर इंशाल्लाह आपको मजीद अपडेट करेंगे। देखते रहिए Siyasat.pk।